हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लाप्लास इक्वेशंस पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। A rectangular plate with insulated surface is 10 centimeter wide and so long compared to its width that it may be considered infinite in length without introducing an appreciable error if the temperature along the short as y equal to 0 is given by u x कॉमा जीरो इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है आपका, और जिसमें 0 to 5 के बीच में जब x है तो वो 20x है वहां पर u। और अगर x जो है वो 5 से 10 के बीच में है, लाई करता है, तो वहां पर u 20 into 10 - x है। While the two edges x equal to 0 and x equal to 10 as well as the other sort as are kept at 0 degree Celsius. Find that steady state temperature at any point x, y of the plate। देखिए, पहले बात को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। एक फिगर से क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखिए, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जो कितने सेंटीमीटर वाइड है? 10 सेंटीमीटर वाइड है। तो हम ये समझ लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारी, और ये कितने सेंटीमीटर वाइड है? 10 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है। अब इसमें ये दो शॉर्ट एज हैं इसकी, एक तो x इक्वल टू 0, ये होगी आपकी x इक्वल टू 0, टू एजेस हैं, और एक है x इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगी ये। ठीक है। वैसे भी देखें, अगर यहाँ से डिस्टेंस आप मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो ये x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्लियर? तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, 10 सेंटीमीटर वाइड है, और इसकी जो लेंथ है, जो लेंथ है वो कितनी है? इनफाइनाइट है। ये यहाँ पर गिवन है, लेंथ जो है वो क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अगर लेंथ हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा, और जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ y किसको अप्रोच करेगा? इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, मतलब लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी। क्लियर है? ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कुछ कंडीशंस गिवन है कि इफ द y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू गिवन है आपको, और यहाँ पर क्या गिवन है कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10, ये जो शॉर्ट एज है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10, ये किस टेम्परेचर पे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यानी x इक्वल टू 0 पर भी टेम्परेचर u कितना है? 0। और x इक्वल टू 10 पर भी टेम्परेचर कितना है? 0 है। as well as other sort as are kept at 0 डिग्री सेल्सियस। और जो दूसरी एज है y, ये है आपकी, यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना है? 0 गिवन है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना हो गया आपका? 0 गिवन है, y इक्वल टू इनफाइनाइट पर। ठीक है। फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑफ द प्लेट। अब ये जो प्लेट है आपकी, ये प्लेट है इनफाइनाइट लेंथ की आपकी, तो इसमें कोई पॉइंट होगा आपका यहाँ पर एक्स कोमा वाई। उस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर कैसा फाइंड करना है? फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। तो इससे क्या पता चल रहा है? देखिए, टेम्परेचर का जिक्र हुआ है तो क्वेश्चन तो किसका है? हीट इक्वेशन का है। अब स्टेडी स्टेट टेम्परेचर की बात हुई है, तो स्टेडी स्टेट में टू डायमेंशनल जो हीट इक्वेशन होती है वो क्या होती है? लाप्लास इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? लाप्लास इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि टू डायमेंशन की बात हो रही है, और किस में हो रही है? स्टेडी स्टेट टेम्परेचर के लिए बात हो रही है। तो इस केस में क्या बोलते हैं? लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन ही टू डायमेंशनल
हीट इक्वेशन होती है इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। यानी आपको लाप्लास इक्वेशन की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी इसी पॉइंट एक्स वाई पर टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लाप्लास इक्वेशन का यूज करेंगे, तो लिखेंगे द लाप्लास इक्वेशन इज, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है हमारी, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये लाप्लास इक्वेशन होती है, इसको इक्वेशन 1 बोल लेंगे। अब हमें लिखनी है बाउंड्री कंडीशन। द बाउंड्री कंडीशंस आर, तो जो बाउंड्री कंडीशंस हमें क्वेश्चन में मिली हैं वो देख लेते हैं। पहले देखिए आपको गिवन है यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पर भी टेम्परेचर कितना गिवन है, जीरो। यानी एट x इक्वल टू जीरो पर आप लिखेंगे टेम्परेचर कौन होता है, u, वो कितना है, जीरो है। या इसको और क्या बोल सकते हैं आप, u होता है x और y का फंक्शन, तो x जीरो हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी हमारी, वो क्या है, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर भी आपका टेम्परेचर कितना है, देखिए यहाँ पर जीरो ही गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है उसको। तो एट x इक्वल टू 10 पर भी u इक्वल टू कितना हो गया, 10। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं आप, u 10 कोमा वाई इक्वल टू जीरो। उसके बाद थर्ड कंडीशन पर आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या गिवन है, थर्ड कंडीशन ये गिवन है कि जो वोल्टेज है ये बाई टेंस टू इनफाइनाइट, ये भी किस टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर है। इसका मतलब एट वाई अप्रोचेज टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट को इक्वल नहीं लिखते हैं, अप्रोचेज लिखते हैं। जब वाई इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो यू किसको अप्रोच करेगा, यानी वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो या इसको और कैसे लिख सकते हैं, यू, वाई कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो एक्स वाई इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये थ्री कंडीशंस आ गई। लास्ट एक फोर कंडीशन और क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पर गिवन है एट वाई इक्वल टू जीरो पर यू गिवन है आपको, यू एक्स कोमा, यू गिवन है एक्स कोमा जीरो, ये जो गिवन है, तो इस फंक्शन को लिख लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। जो भी ये फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू एट वाई इक्वल टू जीरो पर है, क्या है, एक तो 20x है और एक 20 × 10 - x है। ये तो कब है, जब x है वो जीरो से, x जो है वो जीरो और 5 के बीच में है, और ये कब है, जब x जो है वो 5 से 10 के बीच में है, ठीक है। तो ये चार कंडीशंस आपको गिवन है यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, इक्वेशन 1 को, तो किस मेथड से सोल्व करते हैं आप, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। यानी u जो है वो किसका फंक्शन है, x का और y का, स्मॉल x और y का। तो यानी आप लेट क्या करते हैं, u इक्वल टू कैपिटल x कैपिटल y लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। वेयर कैपिटल x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली एंड कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली, ठीक है। अब लाप्लास इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे आप। तो जर्नल सॉल्यूशन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज में करके दिखाया था आपको, इक्वेशन 2 से लेकर इक्वेशन 7 तक का जो भी वर्क है वो सेम रहता है, वो आपको एज इट इज कर देना है। मैं उसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन 6 पर पहुंचता हूँ, आप इक्वेशन 6 तक सोल्व करके दिखाएंगे 2 से लेकर। तो C1 cos kx प्लस C2 sin kx इंटू C3 e⁻k y प्लस C4 e⁻−k y, ये इक्वेशन 6 आती थी हमारी। 6 नंबर लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि आपको 2 से 6 के बीच का सारा काम करना है।
और 7 क्या आती थी, 7 में ये एक्स जो है ये एक्सपोनेंशियल में हो जाता था, तो ई टू द पावर के एक्स प्लस C2 e⁻ और इधर y जो होता था वो साइन कोस में होता था, तो C3 cos ky प्लस C4 sin ky। अब इक्वेशन 7 और 6 में से हमको एक इक्वेशन चूज करनी होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन 6 को हम जनरल सॉल्यूशन लेंगे या 7 को लेंगे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये कैसे चेक करते हैं, मैंने ट्रिक बताई थी इसकी कि बाउंड्री कंडीशन से चूज करते हैं हम। कैसे बताई थी ट्रिक आपके, देखिए सबसे पहले जो 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं हमें, तो वो बाउंड्री कंडीशंस देखनी है हमें जिनमें यू क्या हो, जीरो हो। तो जीरो इसका फर्स्ट में भी यू जीरो है, सेकंड में यहाँ पर भी यू जीरो था, भाई ये 10 गलती से लिखा गया। जब x = 10 था तो यहाँ पर यू भी कितना था, जीरो था। तो फर्स्ट में भी जीरो है यू, सेकंड में भी जीरो है, और थर्ड में भी क्या है, जीरो है। फोर्थ वाली को अभी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर यू जीरो नहीं है, वहां पर ये वैल्यू दे रखी है यू की। तो देखिए यू की वैल्यू जीरो है इन तीनों कंडीशंस में, तो अब इन तीनों कंडीशंस को देखेंगे, फोर्थ को नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें यू जीरो नहीं है। अब इसमें देखिए दो वैल्यूज आपको किसकी गिवन है, एक्स की या वाई की, तो वाई एक्स की दो वैल्यूज गिवन है, एक तो x = 0 और x = 10, वाई की एक ही वैल्यू गिवन है। तो दो वैल्यू जिसकी भी गिवन होती है, यानी एक्स की गिवन है तो आपको वो इक्वेशन लेनी है जिसमें एक्स किस में होगा, साइन और कोस में होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक्स साइन और कोस में किस में है, तो एक्स साइन और कोस में है आपका इक्वेशन 6 में। तो अब आपको क्या लेना है, इक्वेशन 6 को लेकर आगे चलना है, 7 को नहीं लेकर चलना है। तो आप लिख सकते हैं द इक्वेशन 6 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो लाप्लास इक्वेशन थी। तो मैं इक्वेशन 6 को फिर से लिख लेता हूँ, क्या है, C1 cos kx प्लस C2 sin kx इंटू C3 e⁻ky प्लस C4 e⁻ky। ये इक्वेशन 6 हो गई भाई, क्लियर। अब देखिए, अब इसको लेकर चलना है, इस पर बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या आती है हमारी, एट x = 0 पर यू जीरो था, तो ये कंडीशन इस पर अप्लाई कर दीजिए 6 पर। तो यू के प्लेस पर जीरो किया, एक्स के प्लेस पर जीरो करेंगे तो यहाँ पर बचा C1, ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो आगे क्या बचा, C3 e⁻ky प्लस C4 e⁻ky। अब ये दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कितना है, जीरो है, तो इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा, कौन, C1 जीरो होगा, क्योंकि C1 के अलावा अगर आप दूसरे फैक्टर को जीरो करेंगे तो इक्वेशन 6 पूरी जीरो बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, C1 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 6 में। तो 6 में हम C1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर C1 के प्लेस पर जीरो किया तो एक टर्म जीरो हो जाएगी। क्या बचेगा, C2 sin kx इंटू C3 e⁻ky प्लस C4 e⁻ky। इसको बोल लेंगे हम इक्वेशन 8। 8 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 7 हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी थी, तो 8 लिख लेते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, एट x = 10 पर यू कितना था, जीरो था। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी हमारी, आप चेक भी कर सकते हैं, यही थी सेकंड बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो u के प्लेस पर जीरो कर दीजिए और x के प्लेस पर 10, तो ये हो जाएगा C2 sin 10k, यहाँ पर C3 e⁻ky प्लस C4 e⁻ky एज इट इज रहेगा। अब इनमें से फिर एक फैक्टर जीरो होगा, तो फर्स्ट और लास्ट फैक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, नहीं तो इक्वेशन 8 जीरो हो जाएगी। कौन जीरो होगा, sin 10k जीरो हो जाएगा। इक्वल टू साइन किसके होता है, जीरो, एन पाई के, तो थीटा को थीटा से कंपेयर कर दीजिए, तो 10k = n पाई, तो k इक्वल टू आया आपका n पाई/10। अब ये k की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 8 में जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, इक्वेशन 8 u इक्वल टू C2 sin, क्या था, kx था ना, हाँ, तो k के प्लेस पर कितना हो गया, n पाई x/10 हो गया यहाँ पर,
और आगे क्या मिलेगा, C3 e टू द पावर, देख लीजिए क्या है, C3 e टू द पावर k है, यानी C3 e टू द पावर n π/10 प्लस C4 e टू द पावर -n π/10 इंटू, यही तो मिलेगा। ठीक है, हमने वैल्यू पुट करनी थी के की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 10 में। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 9। दो बाउंड्री कंडीशन हमने यूज कर ली है, कौन कौन सी, एक तो ये यूज कर चुके हैं हम, x=0 पर u=0, एक x=10 पर u=0 यूज कर चुके हैं। अब यूज करनी है हमें u टेंड्स टू इनफाइनाइट, y टेंड्स टू इनफाइनाइट u टेंड्स टू 0। ये कैसे यूज करते हैं, तो एज y टेंड्स टू इनफाइनाइट u टेंड्स टू 0 हो जाता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसमें एक कंडीशन अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर y के प्लेस पर अगर अगर इनफाइनाइट पुट करूंगा तो प्लस इनफाइनाइट बचेगा, और यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करूंगा तो कितना बचेगा, e⁻0 माइनस इनफाइनाइट। तो e⁻∞ तो होता है इनफाइनाइट, तो ये टर्म तो इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट 0, लेकिन जब ऐड करूंगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा यू, लेकिन आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब ये C3 अगर 0 होगा तो ये टर्म होगी ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा यू, यानी C3 को आपको 0 लेना पड़ेगा। या सिंपल एक ट्रिक याद रखिए आप यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए दो y की वैल्यू इनफाइनाइट जब पुट कर रहे हैं तो दो प्लेस है आपका, ये पॉजिटिव प्लेस है और ये नेगेटिव प्लेस है। तो जो पॉजिटिव वाले का कोफिशिएंट है उसको 0 कर दीजिए, ये सीधी सीधी ट्रिक है। तो C3 को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो अब C3 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 9। तो फ्रॉम इक्वेशन 9, तो u आ जाएगा C2 sin nπx/10 इंटू C3 तो आपका 0 हो गया, तो कितना बचा, C4 e⁻ -n π/10। अब क्या करें आप, C2 और C4 को एक साथ लिख लीजिए, C2 C4 sin nπx/10 इंटू e⁻−n π/10। ठीक है, अब एक कंडीशन और बची है आपकी, लास्ट कंडीशन। तो लास्ट कंडीशन देखिए क्या है, लास्ट कंडीशन आपकी एट y = 0 पे ये गिवन है आपको, यानी ये फंक्शन गिवन है, और ये कैसा फंक्शन है आपका, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब भी एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, क्योंकि इधर साइन का फंक्शन है उधर एल्जेब्रिक फंक्शन मिल रहा है, तो पहले इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, यानी आपको C2 × C4 को क्या लेना पड़ेगा, bn। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ∑bn sin nπx/10 इंटू e⁻−n π/10 एंड n वेरिंग फ्रॉम 1 to ∞, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 10। अब इस पर लास्ट कंडीशन अप्लाई करिए आप, तो लास्ट कंडीशन है एट y = 0, u गिवन है u(x,0), उसकी एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या वैल्यू गिवन है वो भी लिख लेंगे अभी हम, पहले ये कंडीशन लगाइए। तो u के प्लेस पर कितना हो गया भाई, देखिए मैं कर दूंगा u के प्लेस पर कितना, u(x,0) समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to ∞ bn sin nπx/10 इंटू, जब आप इसमें y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे यहाँ पर 10 में, y 0 यानी e⁻0 1, यानी ये यही बचेगा। अब देखिए, एक साइड आपका साइन का फंक्शन है, और ये जो u(x,0) गिवन है, ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका एल्जेब्रिक, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि u(x,0) क्या दे रखा है वहां पर, u(x,0) दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका 20x, और ये दे रखा है 20 × 10⁻x, और ये तो जब है जब x जो है 0 से 5 के बीच में है, ये तब है जब x 5 से 10 के बीच में है। तो यानी ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और इधर ये साइन का फंक्शन है, यानी आपको क्या कराना पड़ेगा ऐसे केस में, फोरियर सीरीज लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो फोरियर सीरीज जब आप लगा दीजिए, फोरियर सीरीज कैसे लगाएंगे, bn = क्या होता है,
2/L। एल जितनी लेंथ है यहाँ से पता चल जाएगा, 10 लेंथ है। एक्स की जो लिमिट है वो 0 से 10 ही तो थी। ठीक है, दो वैल्यूज गिवन थी एक्स की, एक x = 0 और एक x = 10, यानी जो वाइड था, जो उसकी ब्रेथ दे रखी थी वो 10 थी, तो 2/L यानी 2/10। और एक्स कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 10 इंटू f(x) इधर जो लिखा हुआ है ux, 0 इंटू जो बी एन के साथ में sin n πx/10 इंटू किसका फंक्शन है, सब x का, x की ही लिमिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब देखिए बी एन, 2 से 10 कैंसिल, 1/5 बचा। अब ये 0 से 10 आपको इंटीग्रल करना है, तो इसकी वैल्यू 0 से 10 गिवन नहीं है, आपको पहले 0 से कहाँ जाना पड़ेगा, 0 से 5, और 0 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू है आपको 20x गिवन है, तो ये हो जाएगा 20x इंटू साइन n πx/10 dx, प्लस अब की बार कहाँ से 5 से 10 जाएंगे आप, 5 से 10 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, 20 10 - x इंटू, ये हो जाएगा साइन n πx/10 dx। अब देखिए इन दोनों टर्म से 20 कॉमन ले लीजिए आप, और 20 बाहर आएगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। इंटीग्रल के अंदर 0 से 5 x साइन n πx/10 dx, प्लस यहाँ पर 20 बाहर चला गया तो 5 to 10, यहाँ पर बचा 10 - x साइन n πx/10 dx। अब इंटीग्रल कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स, इसमें ये फर्स्ट, ये साइन वाला सेकंड, तो मैं इंटीग्रल करूंगा देखिए डायरेक्ट, तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल, तो यानी फर्स्ट एज इट इज, साइन का इंटीग्रल कितना हो गया, माइनस का कोस n πx/10 इंटू एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 10 ऊपर और n π नीचे, माइनस क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना 1, और सेकंड का इंटीग्रल कितना, -10/n π उस n πx/10 हो जाएगा। और जो भी आता है इसका इंटीग्रल करते हैं, तो एक 10/π आया है, एक 10/π और आएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और कोस का इंटीग्रल फिर से साइन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको इसको लिख सकता हूँ मैं, प्लस 100/n² साइन n πx/10, और इस पर लिमिट जो लगेगी वो 0 से 5 लगेगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड टर्म का इंटीग्रल कर सकता हूँ डायरेक्ट, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल करा तो माइनस क्या आएगा, 10/n कोस n πx/10, इसमें एक टर्म माइनस की आएगी 100 वाली, क्योंकि x कैसा है, माइनस का, तो 100/n²π² क्या आएगा, साइन n πx/10, और लिमिट लगेगी इस पर 5 से 10। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं, तो bn = 4, सबसे पहले लिमिट अप्लाई करिए 5 n के प्लेस, x के प्लेस पर, जब यहाँ 5 अप्लाई किया तो 5×10 = 50 हो गया, यहाँ पर अपॉन n π, यहाँ 5 रखा, तो यहाँ x के प्लेस पर 5 रखोगे तो 5 से 10 कैंसिल, तो ये बचा कोस n π/2। जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 100/n²π² साइन n π/2। ठीक है, अब जीरो पुट करेंगे, तो जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो x सबको जीरो कर देगा, ये पूरी टर्म जीरो, जीरो इसमें पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये भी पूरी टर्म जीरो, तो जीरो से क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस पर आते हैं, इसमें सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 10, जैसे ही 10 पुट करेंगे x के प्लेस पर यहाँ पर, तो 10 - 10 0, तो यानी ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और जब यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा, साइन n π बचेगा यहाँ पर, जो कि जीरो, तो 10 से दोनों टर्म जीरो मिल रही है, यानी अपर लिमिट से। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस ये और माइनस लोअर लिमिट का प्लस, यहाँ पर रखा आपने 5, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, और 5×10 = 50, प्लस का 50/n π कोस, यहाँ पर बचेगा n π/2, जब x के प्लेस पर 5 रखेंगे। तो इसी तरह से सेकंड टर्म में जब रखेंगे तो लोअर लिमिट है तो माइनस माइनस प्लस,
100/n² π², यहाँ पर बचेगा sin n π/2। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लीजिए। ये देखिए कोस वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो कितना बचा है? 100n² π² sin n π, ये भी 100n² sin² n π। तो कितना हो गया? ये 200 हो गया। तो bn बचा आपका 4 × 2 × n² π² sin n π/2। और ये कितना आया? 4 × 2 = 8, यानी 800/n² π² sin n π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हुई आपकी? ये bn की वैल्यू आई। ठीक है, अब ये bn की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे? bn की वैल्यू पुट कर देंगे आप किसमें? इक्वेशन 10 में। तो पहले मैं इक्वेशन 10 को लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन 10 है, तो इक्वेशन 10 थी हमारी, तो हम इक्वेशन 10 u इक्वल टू गिवन था समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ bn साइन n πx/10 इंटू e⁻⁻n π/10। यही तो थी इक्वेशन 10, देख लीजिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए। देखिए यही थी इक्वेशन 10 हमारी। अब इसमें bn की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो bn कितना हो जाएगा हमारा? bn आपके सामने कितना? 800/n² π² sin n π/2 sin n πx/10 इंटू e⁻n π/10। और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे और सोल्व करना चाहें तो एक बात याद रख सकते हैं, साइन n π/2 जो है ये हमेशा, ये किस केस में आपको वैल्यू देगा ये देखना पड़ेगा। तो साइन n π/2, अगर n इवन होगा तो ये 0 होता है। देखिए n के प्लेस पर कोई भी इवन नंबर रख लीजिए, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल पाई, तो ये 0। 4 रखेंगे तो 2 पाई, तो यानी इवन के केस में ये 0 हो जाएगा। और ओड के केस में इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? ओड के केस में इसकी वैल्यू +-1 मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब या तो आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए या फिर ऐसा कर दीजिए, u इक्वल टू लिख दीजिए आप 800, ठीक है, अपॉन π² n² π² इंटू -1 की पावर कितना लिख देंगे आप? n+1। और ये साइन, यहाँ पर भी n के प्लेस पर क्या कर दीजिए, 1 सेकेंड। ओड पे मिल रही है ना वैल्यू आपको? 1 सेकेंड, ओड पर वैल्यू मिल रही है, तो या तो आंसर ये जहां मैंने बताया यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो और सिंपल करना है तो ओड पर मिल रही है ना वैल्यू, तो n के प्लेस पर हो जाएगा 2n-1 का स्क्वायर। ये क्यों किया मैं बता रहा हूँ अभी। और ये -1 की पावर n+1, n जहां पर भी है वहां 2n-1 हो जाएगा, तो 2n-1 πx/10 इंटू e⁻²n-1 π/10। देखिए ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए अब बात को समझिए। अब वैल्यू जो मिल रही है वो ओड पर मिल रही है, तो हमें एन को रिप्लेस करना है ओड नंबर से। तो ओड नंबर होते हैं हमारे 2n+1 या फिर 2n-1। तो अगर एन यहाँ पर हमारा कितने से स्टार्ट है? 1 से। तो 1 से स्टार्ट है अगर हमारा एन यहाँ पर, तो अगर मैं 2n+1 ले लूंगा तो क्या मिलेगा? n3, यानी ओड नंबर 3 से मिलेगा। जबकि हमें मिलना क्या चाहिए? ओड नंबर 1 से। तो 1 से कब मिलेगा? जब मैं 2n-1 लूंगा, क्योंकि 2 × n के प्लेस पर 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा। तो इसलिए तो मैंने लिया 2n-1। और ओड पर वैल्यू मिली है तो n को रिप्लेस कर दिया 2n-1 से। और -1 की पावर n+1 क्यों लिखा? -1 की पावर n+1 इसलिए लिखा क्योंकि एक बार तो साइन n π/2 की वैल्यू मिलेगी -1, और एक बार मिलेगी +1। क्योंकि जैसे n के प्लेस पर अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 पर मिलेगी साइन π/2, मतलब 1 मिलेगा। -1 की पावर 1+1, यानी 1 मिलेगा। फिर इसी तरह से n+1 जो है ये आपको एक प्लस की वैल्यू देता रहेगा।
एक माइनस की वैल्यू देता रहेगा। तो आप आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। चाहे तो आप ये आंसर दे दीजिए या फिर आप ये आंसर दे दीजिए, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली है लाप्लास इक्वेशन की। एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके सामने रीड कर सकते हैं आप। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें क्या है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट विद इंसुलेटेड सरफेस इज 8 सेंटीमीटर वाइड। जैसा अभी क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी टाइप का है। तो इसमें जो प्लेट की जो विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। यानी अगर यहाँ एक्स 0 है, यहाँ पर जब जाएंगे तो एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उसके बाद so long compared to its width it may be considered infinite in length। इसकी लेंथ कितनी है, इस बार भी इनफाइनाइट है भाई। तो यानी यहाँ पर तो y 0 होगा नीचे, और यहाँ पर y कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा क्योंकि इनफाइनाइट है लेंथ उसकी। उसके बाद उसने दे रखा है इफ द टेम्परेचर्स अलोंग द सोर्ट एज y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर टेम्परेचर उसने दे दिया है कितना, यू एक्स कोमा 0। क्लियर, इसको भी लिख लेंगे अभी हम। उसके बाद दिया है वाइल द टू एजेस x इक्वल टू 0, ये वाली एज, एंड x इक्वल टू 8, ये वाली एज। ठीक है, एज वेल एज अदर शॉर्ट एज, ये वाली एज किस टेम्परेचर पर दे रखी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है। यानी यहाँ पर भी टेम्परेचर यू 0, यहाँ पर भी यू 0, और यहाँ पर भी कितना दे रखा है, यू 0 दे रखा है। क्लियर। तो show that the steady state temperature at any point of the plate is given by 100 e to the power minus pi x अपॉन 8 इंटू साइन पाई एक्स अपॉन 8। ये प्रूफ करना है कि किसी पॉइंट पर प्लेट की टेम्परेचर जो होगा वो ये होगा। और कैसा टेम्परेचर, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। तो जब भी बात होती है स्टेडी स्टेट की, ठीक है, तो यानी आपको जब भी स्टेडी स्टेट टेम्परेचर फाइंड करना है, इसका मतलब आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, लाप्लास इक्वेशन यूज करनी है। क्योंकि लाप्लास इक्वेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन यू स्टेडी स्टेट। अब डायमेंशन तो टू है ही क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेट है, यानी आपको लाप्लास इक्वेशन यूज करनी है। देखिए सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप द लाप्लास इक्वेशन इज, क्या होती है लाप्लास इक्वेशन, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। अब लिख लेनी है क्वेश्चन में जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है हमें, तो लिखेंगे द बाउंड्री कंडीशंस। और क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है, देखिए पहली बाउंड्री कंडीशन ये है कि x इक्वल टू 0 पर भी टेम्परेचर कितना है, 0। तो एट x इक्वल टू 0 पर u 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट x इक्वल टू 8 पर बाउंड भी टेम्परेचर कितना है, 0 है। थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या है आपकी, एट y इक्वल टू इनफाइनाइट, पहले इसको लिखते हैं जिसमें भी u 0 होता है। तो एट y टेंस टू इनफाइनाइट या y इक्वल टू इनफाइनाइट, u कितना गिवन है, 0 गिवन है। उसके बाद फोर्थ बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है एट y इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर कौन 0 हुआ, y 0 हुआ है, किसका प्लेस है, y का। जब y 0 है तो u कितना दे रखा है, 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8। ये फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है। अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन 1 का। सबसे पहले तो ये लाप्लास इक्वेशन है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन होता है। तो यू को आप लेट करेंगे कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। ठीक है भाई, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे।
where capital X is the function of small x only and capital Y is the function of small y only। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, जो लाप्लास इक्वेशन का मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया था आपको लास्ट वीडियो में, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप सोल्व करके दिखाएंगे। तो क्या आते थे जनरल सॉल्यूशन वहां पर, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7। 7 इक्वेशन तक आपको करना है C1 cos kx प्लस C2 sin kx इंटू C3 cos ky प्लस C4 sin ky, ये आती थी इक्वेशन 6। आप तो 2 से 6 का काम आपको करके दिखाना है। 7 क्या आती थी, 7 में एक्स जो था वो ई टू द पावर में होता था, ठीक है, और वाई जो होता था, एक सेकंड, ये 6 में यहाँ पर ऐसा होता है ना, एक फैक्टर आपका एक्सपोनेंशियल में होता है और एक साइन कोस में, तो ये तो साइन कोस में फर्स्ट फैक्टर है, तो ये आएगा C3 ई टू द पावर के वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस के वाई। इस बार ये रिप्लेस हो जाता है, ये साइन ई टू द पावर में आ जाता है पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर साइन कोस में आ जाता है, ठीक है। तो ये होती थी आपकी इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, ठीक है भाई। अब ये चूज करना होता है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन आप चूज करें। तो वो कैसे पता करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस पर चलेंगे। बाउंड्री कंडीशंस में वो बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे जिसमें यू जीरो है, तो इन तीनों बाउंड्री कंडीशन में यू जीरो है, फोर्थ में नहीं है, तो फोर्थ को आपको देखना नहीं है। इन तीनों में देखिए दो वैल्यूज किसकी गिवन है, एक्स की या वाई की, तो एक्स की दो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, एक दो, ठीक है। तो यानी आपको वो कंडीशन वो इक्वेशन चूज करनी है 6 और 7 में जिसमें एक्स किस में हो, साइन कोस में, जिसकी भी दो वैल्यू होती है वो साइन कोस में होना चाहिए। तो यानी आप साइन कोस में किस में है, एक्स फर्स्ट वाली में है, यानी 6 इक्वेशन में है, तो आपको इक्वेशन 6 लेनी पड़ेगी। तो लिख सकते हैं आप, द इक्वेशन 6 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब जो लाप्लास इक्वेशन थी, तो इक्वेशन 6 को मैं फिर से लिख लेता हूँ, u इक्वल टू C1 कोस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स इंटू C3 ई टू द पावर के वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस के वाई, ये इक्वेशन 6। अब इस पर एक एक करके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहली बाउंड्री कंडीशन थी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर यू जीरो, तो एक्स के प्लेस पर जीरो करिए 6 में और यू के प्लेस पर जीरो, तो क्या बनेगा C1 C3 ई टू द पावर के वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस के वाई। यहाँ से एक फैक्टर जीरो होगा तो कौन जीरो होगा, C1। अब C1 की वैल्यू अभी तक लास्ट क्वेश्चन की तरह चल रहा है, तो अब C1 की वैल्यू किस में पुट करिए, इक्वेशन 6 में। तो इक्वेशन 6 में जब C1 डालेंगे आप तो इक्वेशन 6 हो जाएगी C2 साइन के एक्स इंटू C3 ई टू द पावर के वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस के वाई, ये इक्वेशन 7 बन जाएगी। अब क्या करेंगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू 8 यू इक्वल टू कितना है, जीरो गिवन है, ये तो है, एट एक्स इक्वल टू 8 देख लीजिए, यू इक्वल टू जीरो, तो एक्स के प्लेस पर 8 यू के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा C2 साइन 8 के इंटू C3 ई टू द पावर के वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस के वाई। इन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन फिर से जीरो, तो कौन जीरो हुआ इस बार, साइन 8 के इक्वल टू जीरो, इक्वल टू किसके होता है, साइन एन पाई के। थीटा से थीटा कंपेयर किया तो के की वैल्यू आई n पाई/8। ये वैल्यू किस में पुट करेंगे आप, इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। जब 7 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 7 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 7 बनेगी C2 साइन n पाई x/8 इंटू C3 ई टू द पावर n पाई/8 प्लस C4 ई टू द पावर माइनस n पाई/8, ठीक है, यही तो बनेगी, ठीक। अब इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 8। अब इस पर नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन। तो नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी एट वाई टेंस टू इनफाइनाइट यू इक्वल टू जीरो, एट वाई टेंस टू इनफाइनाइट यू इक्वल टू
जीरो। तो मैंने ट्रिक बताई थी अभी, वही ट्रिक यूज करूंगा। तो वाई दो जगह है, यहाँ पर है एक जगह यहाँ। तो जो पॉजिटिव है, जहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसके कोफिशिएंट को जीरो ले लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, C3 जीरो हो जाएगा। तो C3 की वैल्यू अब किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 8, तो U इक्वल टू कितना आया, C2 साइन एन पाई एक्स बाई 8 इंटू C3, तो आपका जीरो हो गया भाई। तो कितना बचा, C4 e⁻n पाई/8। अब C2 C4 को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई 8 इंटू e⁻n पाई/8। ये इक्वेशन नंबर 9। अब लास्ट कंडीशन बची है, उसको अप्लाई करना है। और ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन 9 को जनरलाइज करना है कि नहीं करना है। तो इधर देखिए साइन का फंक्शन है, और उधर कैसा फंक्शन है, उधर भी देखिए। यहाँ पर क्या गिवन है, एट y इक्वल टू जीरो पर u इक्वल टू 100 sin πx/8। तो उधर भी साइन का फंक्शन था, और इधर भी साइन का फंक्शन है, और साइन सिंगल टर्म है, और पावर भी साइन की 1 है। तो इसका मतलब जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। क्या है, एट वाई इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू दे रखा है 100 sin πx/8। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ये गिवन है 100 sin πx/8 ही गिवन है। ठीक है, तो यू के प्लेस पर रख दीजिए 100 sin πx/8। इधर हो गया C2 C4, ये साइन n πx/8 इंटू, जब बाई के प्लेस पर इसमें जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये e⁻0 1 हो जाएगा। तो यही बचेगा। अब यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, तो थीटा को थीटा से कंपेयर करेंगे, इसको और इसको जब इक्वल पुट करेंगे, यहाँ रख के दिखा रहा हूँ, πx/8 थीटा, इधर क्या है n πx/8। तो n πx/8 से πx/8, यानी n इक्वल टू कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो n तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। और अब इनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। तो एक साइड कोफिशिएंट क्या है, C2 C4, और एक साइड क्या है 100। C2 C4 कितना आया, 100 आया। अब आप क्या करेंगे, ऑन पुटिंग n इक्वल टू 1 एंड C2 C4 इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 9, इन इक्वेशन 9 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो u इक्वल टू आ जाएगा C2 C4 की जगह 100 sin n के प्लेस पर 1, तो sin πx/8 इंटू e⁻n के प्लेस पर 1, तो π/8। और यही आपको प्रूव करना था, यही प्लेट के किसी पॉइंट पर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने लाप्लास इक्वेशन की 2 और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।